दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष खबरें, विशेष बात आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, चूँकि इसमें कट पेस्ट करके हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा जो मिशन भुगतान 2023 चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ आज कार्यक्रम हुए, वो तमाम वीडियोज़ होंगे। कुछ जगह के वीडियोज़ मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उनके फ़ोटोग्राफ्स लगाऊंगा, वो भी देख लें। जैसे राजस्थान के लाखेरी और श्री गंगानगर में भी आज मिशन भुगतान 2023 के अंतर्गत कार्यक्रम हुए हैं, उनकी सूचना होगी। और सुरेंद्रनगर गुजरात, अमरोहा, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, बांदा इत्यादि में जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी खबर होगी। और रांची में जो हमारा 20-21 का विशाल बाइक रैली है उस पर खबर होगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर राजस्थान में बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए जो कार्यक्रम हम आयोजित करवाने जा रहे हैं वो खबरें भी होंगी। और साथ साथ कुशीनगर, गोरखपुर, क्या बोलते हैं अपना उसको, सुल्तानपुर इत्यादि अयोध्या समेत तमाम जो हमारे मंडल उत्तर प्रदेश के बाकी रह गए हैं, वहाँ जहाँ जहाँ हमें भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करवानी है, चूँकि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भुगतान का प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, तो बाकी जगहों पर जहाँ नहीं हो पाई है वहाँ भी जाने के हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। और तमाम साथी हमारे प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी भुगतान आरंभ हो, इसलिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल तप जप न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथियों, ताकि आपसे हमारा लगाव हो, आपका हमसे लगाव प्रदर्शित हो और हम दोनों मिलकर हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनकी डूब चुकी मेहनत की जमा राशि को वापस दिला सकें और साथ साथ अपने पावन पवित्र देश भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो आरंभ करता हूं, तमाम कार्यक्रमों के वीडियोज़ आप सब देखते रहेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका सबका। हमारे इसलिए सभी ने आवाज उठाना, जोर से होना है। आया समझ में? सुरेंद्रनगर में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आया समझ में? तुम पल्स में फंसे होंगे, ये पीएलसी में फंसे होंगे, ये मैत्री में फंसे होंगे, ये साई प्रसाद में फंसे, अरे लोग अलग अलग जगह पे फंसे, लेकिन अपना काम क्या है? ठगी पीड़ित परिवार के माध्यम से भुगतान करवाने का काम है। संगठन इसलिए काम कर रहे हैं। सही है। यस नो? यस यस। बोलते रहो साहब, सर बोलते रहो। यस। जब वीडियो होगी धन्यवाद सर। लेकिन उन तक हम अपनी बातें आज तक पहुंचा नहीं पाए हैं कि हमारा एक संगठन है जो ठगी पीड़ितों के दर्द को सुनता है और सुन करके उसके भुगतान की गारंटी के साथ भुगतान कराने की आवाज़ उठा रहा है, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के और तहसील स्तर पर। तो थोड़ा सा अब आगे जो कार्रवाई माने ऑफिशियल कार्यालय और कागज़ की जो होनी थी तो हो गई है। अब भविष्य में तो देखिए सारे अधिकारी मैंने आश्वासन दिए हैं कि दिसंबर से सारे लोगों का भुगतान काउंटर खुलेगा, भुगतान करना शुरू कर देंगे। अगर इस दिसंबर के लास्ट वीक तक भुगतान संभव नहीं हुआ तो हमारा एक ही है कि आप लोग देखिए जन सैलाब के साथ एकत्रित होइए। कोई भी माने संगोष्ठी आयोजित की जाती है और अब हम लोगों के सब्र का बात देखिए माने टूट चुका है, पानी नाक के ऊपर माने निकलने वाला है। अब एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि हर अधिकारी के यहाँ जाकर के जो सक्षम अधिकारी विभाग के बनाए गए हैं उनकी कुर्सी को, उनके चतुरे को, उनके बाह को पकड़कर उठाइए कि चलिए आप इस लायक नहीं है। अब देखिए बिना कुछ किए, कुछ बिना रोए बच्चा दूध भी नहीं पाता और सीधे और कैसे मिल पाएगा? डीएम साहब से इस चीज़ के लिए हम सब लोगों को जाके बात करनी पड़ेगी।
बात तो आप अकेले भी जाके कर सकते हो, लेकिन जहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी वहाँ ज़्यादा से कुछ हमें अच्छा सुनने को मिल जाएगा। खबर एक हफ्ते से चल रही है, बड़े दुख की बात है। एक हफ्ता हो गया कहते कहते कि भाई 18 तारीख को डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने जाना है, लेकिन आप देख लो कि कितने लोगों को पैसे की ज़रूरत है कि जो पब्लिक घर से बाहर को निकल के नहीं आ रही अपने पैसे की मांग के लिए। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी मम्मी उसको दूध नहीं पिलाएगी। चाहे आप कागज़ 10 बार जमा कर जाओ, 100 बार जमा कर जाओ, जब तक उन कागज़ों की यहाँ आप देख रेख नहीं करेंगे तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अभी पीछे लगभग 3 महीने हो गए होंगे सर जी, 3 महीने के आसपास हो गए जब मीटिंग करी थी। उसमें हमने अपने लेटर पैड पे डीएम साहब से वार्तालाप करी थी, भेजा था फ़ोन के माध्यम से। पहला कार्यक्रम जो 30 जनवरी 2024 का लगा है, हम उसमें पूरी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे, वहां भी बैठेंगे भुगतान के लिए। अगर वहां से कहीं धोखा हो गया, हम फेल हो गए, तो फिर 15 फरवरी 2024 से इस संगठन के माध्यम से संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आजाद जी के संरक्षण में उस कार्यक्रम को संपन्न कराना है और उसी कार्यक्रम से अंतिम होगा अपना भुगतान। और भुगतान जब तक नहीं मिलेगा वो कार्यक्रम खत्म होने वाला नहीं है। कोई भी साथी डरेगा नहीं। उस कार्यक्रम के लिए तमाम हमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा पुलिस प्रशासन के द्वारा, धारा 44 लगा दी जाएगी। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी तब भी मैं वो कार्यक्रम करूंगा, उसको खत्म नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए भुगतान के लिए। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और खास कर हमारा जितना भी एजेंट साथी है किसी भी कंपनी का हो, अगर उसको अधिक जानकारी लेना है, मेरे इसमें नंबर लिखे हुए हैं, बाद में मेरे पास आकर के कार्यालय में आकर के और सटीक जानकारी ले सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संगठन के जिला कार्यालय में हमारे संगठन के संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल आजाद जी, मंच में विराजमान फतेहपुर जनपद के जिलाध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, इस उम्र में भी बहुत बड़ा जज्बा, 76 साल की उम्र में बाइक से संगठन का काम करना, आदरणीय माता दीन पाल जी, इनके लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। और ये ऐसे जिलाध्यक्ष हैं, इनसे अन्य साथियों को सीखना चाहिए। तमाम 25 साल 30 साल 35 साल के लोग हैं, तमाम बहानेबाजी करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे शख्स हैं इस तरह की भीषण ठंडी में फील्डिंग करते हैं संगठन के लिए, आप सबके भुगतान के लिए। मंच में विराजमान समाजसेवी, जिनका भी स्टोरी के माध्यम से वक्तव्य सुना, पूर्व सभासद धीरज जी, और आज का कुशल संचालन कर रहे हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार साहू जी, प्रदेश महासचिव राजकुमार गुप्ता जी, प्रदेश सचिव विजय कुमार सविता जी कानपुर, हमारे प्रतापगढ़ कुंडा से चल करके आए मास्टर साहब, और समस्त पदाधिकारीगण एवं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सभी साथी। आज साथियों, आपको मालूम है ये लोग बड़ी विषम परिस्थिति में इकट्ठा होते हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सबकी अपनी अपनी गाड़ी कमाई जमा हुई है और वो ना मिलना ये सब बड़े दुख का कारण है। और वो जिम्मेदारी जो भी भुगतान की लायबिलिटी है वो किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर। आज की तारीख में वर्तमान में भुगतान देने की जिम्मेदारी तो सरकार की है कानून के हिसाब से, लेकिन समाज में सबसे बड़ी लायबिलिटी रोड एजेंट के ऊपर यह है कि नहीं? लेकिन सरकार ने भुगतान के लिए कानून बना
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसके तहत ये व्यवस्था दिया है सरकार ने कि आपके आवेदन से 180 दिन में आप सबका एक पाई से भुगतान करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, लेकिन अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। ये दुख का विषय है। और साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसलिए कि हमारे आपके बीच में संगठन के मुखिया हैं, कानून का बहुत अच्छा अनुभव है। उन्होंने इस कानून को लेकर के मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया और इस कानून के प्रति सबको जन जागृत करने का काम किया। आज स्थिति यह है, देश के कोने कोने में लोग जानते हैं कि विभिन्न कंपनियों में फंसा पैसा वर्ष 2019 के तहत मिलना। प्रदेश स्तर का भी कानून बना हुआ है, हमारे संगठन से जुड़े सभी साथी जानते हैं, उसको पीआईडी एक्ट कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016। इन दो कानूनों के तहत आप सबका भुगतान पाई पाई से होना। लेकिन सरकार ने कानून बना दिया, प्रदेश सरकार ने भी बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बना दिया। अब भुगतान की बारी है, भुगतान लेने वाला कोई नहीं है। हमारे कुछ वक्ता साथी हैं, थोड़ा सा अगर भाषण में बता दिया कि आपका 30 जनवरी से भुगतान शुरू हो जाएगा, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, एजेंट साथी हैं, आराम से जाते हैं घर में, पैर पसा करके सो जाते हैं और उस 30 जनवरी का इंतजार करते हैं कि भुगतान शुरू हो जाए। इसीलिए भुगतान लेट हो रहा है। समाज में क्या दुर्दशा है एजेंट की, इसको आप लोग स्वयं जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको भविष्यवाणी भी बता दूं, भविष्य में अगर आप भुगतान शुरू कराएंगे, जब तक एजेंट साथी एकजुट नहीं होगा, जनमत नहीं तैयार करेगा, तब तक इस तरह के 4 कानून और बन जाएंगे, तब भी आपका भुगतान नहीं होगा। आज की स्थिति यह है एजेंटों की, फतेहपुर जनपद का जो आंकड़ा है 2 लाख से ऊपर एजेंट है। कितना है? 2 लाख से ऊपर एजेंट है। सभी कंपनियों का मिलाकर के अगर एक भी हमारा सम्मानित जमाकर्ता साथी संघर्ष में ना आवे, केवल एजेंट साथी एकजुट हो जाए, और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उसी दिन से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। सरकारों ने, ठगों ने मिलकर के इस तरह से हम आपको भ्रमित कर दिया है, एजेंटों को भ्रमित कर दिया है। जैसा कि भी 18 जुलाई 2023 में देखा होगा आप लोगों ने, सरकार के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जिनको जानते हैं अमित शाह के नाम से, उन्होंने सहारा के लिए एक पोर्टल जारी किया और उसमें बताया कि प्रत्येक आवेदक का 10,000 रुपए भुगतान दिया जाएगा। ये पोर्टल जारी किया कि नहीं? जैसे ही जारी होता है, हमारे सहारा के साथी संगठन छोड़ करके आराम से घर में स्वतंत्र हो गए। कितने लोगों का भुगतान हुआ? वो केवल दिखाने का था, केवल चुनावी फड्डा था। हम लोग बराबर वीडियो के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से बराबर बताते रहे, ये भुगतान नहीं करेंगे, केवल लाली पाते रहे हैं। जब जब चुनाव आता है, चाहे प्रदेश स्तर का चुनाव हो, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो, इसी तरह की सरकारें पूरियां भेज देती है और 5 साल आराम से अपनी सत्ता चलाते हैं, किसी का कोई भुगतान नहीं करते। इसलिए आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है, चाहे सहारा के साथी हो, चाहे पीएसएम के साथी हो। कुछ साथी कोर्ट को लेकर के भ्रमित हैं कि हमारा हाई कोर्ट से आदेश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया है, हमारा तो भुगतान हो ही जाएगा। साथियों, ये 10 साल लग जाएंगे, तब भी किसी भी आदेश के तहत आप सबका भुगतान होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार ने अपनी बचत कर लिया है, बट 2019 बना करके, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी 2019 कहते हैं। अगर हम सजग हो गए, जागृत हो गए, खासकर एजेंट साथी, कार्यकर्ता साथी, मैं अपने वीडियो में भी बोल देता हूं, तमाम एजेंट साथियों को बुरा भी लगता है जबकि मैं उनके हित की बात करता हूं। आप कहीं भी चले जाएं, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, जब तक आप सब निवेशकों का भुगतान नहीं करा देते, तब तक कहीं से आपको कोई सुरक्षा व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। और संगठन ने पूरे देश में भ्रमण करके
इस कानून के तहत सबको जनजागृत कर दिया है। कोई कोना नहीं बचा है। जहां तक कि सरकार के जितने महकमे होते हैं, सिपाही से लेकर के एसपी तक, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक, सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक, सबको ज्ञापन दिए जा चुके हैं। देश का कोई कोना बाकी नहीं है जो आपके भुगतान से परिचित न हो। अब हमको केवल जागने की आवश्यकता है। सरकार भी देखती है कि देश में कितने ठगी पीड़ित हैं। ये चिल्लाते तो बहुत हैं, लेकिन कितने हैं, और वो संख्या हम आप एकजुट होकर के दिखा नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी भुगतान की हमारी आपकी ये। आज फतेहपुर जनपद में कार्यक्रम हो रहा था, वीडियो के माध्यम से हम लोग कई दिन से लगातार बता रहे थे और ग्रुप के माध्यम से भी बता रहे थे। हमारे तमाम पदाधिकारी साथी हैं जो तमाम तरह का प्रचार भी कर रहे थे। फतेहपुर जनपद में 2 लाख से ऊपर एजेंट होने के बाद भी इतनी कम संख्या, ये दर्शाता है सरकार को, पत्रकारों को दर्शाता है। ये कहते तो हैं कि हम फतेहपुर जिले में 10 लाख निवेशक है, लेकिन मौके पे 50,000 भी नहीं मिलते हैं, 10,000 भी नहीं मिलते हैं। इसलिए सरकार आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए संगठन ने एक कार्यक्रम बनाया है। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन देखते हुए 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय का घेराव करना है। उनको याद दिलाना है कि आपने 2019 में 3 लाख कंपनियों को पर बैन लगाया है और उसी सत्र में भुगतान के लिए बट्स एक्ट 2019 बनाया है आपने। इसके तहत भुगतान कब करेंगे, इसके लिए उनका घेराव करना है 30 जनवरी 2024। कितने साथी पहुंचेंगे दिल्ली भुगतान कराने के लिए? हाथ यहाँ 100% उठ जाएंगे, लेकिन मुझे स्टेशन में 50% ही दिखाई देते हैं। मैं स्टेशन में रहता दिल्ली में भी और यहाँ से भी। इसलिए साथियों, ईमानदारी का जब परिचय देंगे, ईमानदारी से संघर्ष करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका 30 जनवरी से भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन शांत रहें तो पूरी बात सुन लें। कुछ एजेंट साथी हैं, वो अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। तमाम लोग इसमें खड़े हैं जो स्कीमें बेचते हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा, ये स्कीमों की चर्चा बाद में कर लेना। और ये सबसे बड़ी समस्या है आपकी, जब आप थाना चौकी में फंसते हैं तब फोन करते हैं। दूसरा कार्यक्रम मैंने बनाया है, अगर आप लोग तैयार हो, समर्थन करें तो अगर 30 जनवरी दिल्ली से हमारे भुगतान की प्रक्रिया नहीं शुरू होती तो क्या करेंगे? संगठन ने एक प्लान बनाया है। संगठन ने एक प्लान बनाया है 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 नहर कॉलोनी फतेहपुर से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन मैं शुरू कर दूंगा। भूख हड़ताल करना पड़ा तो भूख हड़ताल भी कर दूंगा। लेकिन जब तक भुगतान शुरू नहीं हो जाएगा तब तक वहां से वो धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं होगा। अगर आपका समर्थन मिलेगा तो बताइए आप लोग। मिलेगा। उस धरना प्रदर्शन को मैं ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन बनाना चाहता हूं। अगर आप सब में क्षमता होगी भुगतान कराने की, वास्तव में अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और मैं तो कहता हूं 100% जिम्मेदारी है। इसलिए आप जितने भी साथी हैं, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी अपनी गारंटी पर, अपने चित परिचित रिश्तेदारों का, व्यवहारियों का, परिवारों का पैसा ला करके कंपनियों में जमा किया कि नहीं जमा किया? इसलिए उसी जिम्मेदारी से मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हैं, आपने अपने पास पैसा नहीं रखा है, ईमानदारी से कंपनी में जमा करके उनको बाकायदा रसीद बांट दे दिया कि नहीं? कोई ऐसा साथी है कि नहीं दिया? इसलिए आप नंबर 1 ईमानदार हैं। लेकिन भुगतान न होने की दशा में आपका ही निवेशक, आपका ही परिवार का व्यक्ति, आपका ही रिश्तेदार, आपका ही परिचित आपको बेईमान ठहराता है। आपको बेईमान मानता है कि नहीं, हमारा पैसा खा गया। इसलिए उसी ईमानदारी को कायम रखने के लिए, जिस कलंक के टीके को मिटाने के लिए आप सबको सर के बल खड़ा होना पड़ेगा। भुगतान कराने के लिए तन मन धन से लगना पड़ेगा। और 15 फरवरी 2024 इस संगठन का और भुगतान का वो अंतिम कार्यक्रम होगा। जब तक भुगतान नहीं होगा ये बंदा वहां से उठने वाला नहीं होगा। कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा जो मैंने बनाया है, कुछ कार्यक्रम की जो रूपरेखा वो मैंने गुप्त रखा है,
मैंने भी अपने आदरणीय संगठन के संयोजक जी को भी नहीं बताया है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वो मैं सार्वजनिक किए देता हूँ, अगर आपकी सहमति होगी तो। क्योंकि ये भुगतान की लड़ाई है। भुगतान की लड़ाई में बड़े बड़े करोड़पतियों का भी पैसा जमा है, बड़े बड़े वकीलों का भी पैसा जमा है, IAS अफसरों का भी पैसा जमा है, तमाम व्यापारियों का भी पैसा जमा है, किसान मजदूर का भी पैसा जमा है, रिक्शे वालों का, तांगे वालों का, ठेलिया वालों का भी पैसा जमा है। लेकिन भुगतान कराने के लिए, संघर्ष करने के लिए किस कैटेगरी के लोग आएंगे, आप यहाँ पर उपस्थित है, खुद ही देख लीजिए। कोई करोड़पति भुगतान के लिए नहीं संघर्ष करेगा, कोई अरबपति नहीं करेगा, कोई IAS PCS इस तरह बैठ करके धरना प्रदर्शन नहीं करेगा कि उसका भी पैसा मिल जाए। ये सदैव इतिहास रहा है। जब देश आजाद हुआ था तब भी गरीब तबके के लोगों ने ही भीड़ जुटा करके इस देश को आजाद कराया है। वही इतिहास दोहराना है। हम आपको सबको एकजुट होकर के इस भुगतान को सबको करा देना है, एक नया इतिहास लिख देना है और फतेहपुर में एक नया कारवा तैयार कर देना है। जैसा संगठन ने जो एक संकल्प लिया है, पहला संकल्प आप जानते होंगे, वीडियो के माध्यम से हमेशा मैं बताता रहता हूं। पहला संकल्प आप सबका भुगतान कराना, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी निवेशक का हो, देश के किसी कोने का हो। तमाम साथी फोन किया करते हैं कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता, हमारा कभी नाम नहीं आता। साथियों, जो बर्ड्स एक्ट 2019 बना है, सरकार ने बनाया है, इसमें देश की कोने की चाहे जो कंपनी हो, चाहे जो सोसाइटी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी निधि हो, सब उस एक्ट के अंतर्गत आता है। किसी कंपनी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, उस कार्यक्रम में जो मैंने बनाया है, अपने पदाधिकारियों को बताया है, मेरे जितने भी पदाधिकारी संगठन से जुड़े हैं वो सब तैयार हैं। 15 फरवरी 2024 से अगर धरना करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे सभी साथी तैयार हैं कि हम वहाँ खाना, दाना, पानी, बिस्तर लेकर के बैठेंगे और जितने हमारे पास बकरी, बकरा, घोड़ी, घोड़ा, बैल, बछिया, भैंसे हैं वो सब वहीं ला करके खड़ा कर देंगे। सरकार की छीछा लेकर भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, बंगला के पास है कलेक्टर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान नहीं, रोड की तरफ न जाने पाए, अंदर रहे। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हक नहीं मानो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, भुगतान नहीं, भुगतान नहीं, भुगतान नहीं। एक से एक बजा देंगे, एक से एक बजा देंगे, एक से एक बजा देंगे। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान 2024